शासन का आदेश था, शासन का जो जीओ आया था उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण विद्यालय परिसर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। हम लोगों का ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय चौरी चौरा, समाधान दिवस, मंडलायुक्त महोदय जी के पास और फिर जिलाधिकारी गोरखपुर के पास हम लोगों का आवेदन पत्र सुरक्षित है। एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ वहीं आरओ टंकी के बगल में जहां बच्चे पानी पीते हैं वहीं पे सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। हमने मनरेगा में काम नहीं किया है 2020 में। आपने नहीं किया है? नहीं, फिर भी 2020 में काम दिखाया गया है और साथ में 7 मरे हुए लोग हैं। 7 मरे हुए लोगों को भी काम दे दिया प्रधान जी ने। बहुत सही। आरोप ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो मनरेगा के तहत काम किया गया उसमें उनका नाम था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया और 7 मृतकों का नाम है जो दर्शाया गया है कि जिनको काम आपने दिया है। इसके लिए लोग तहसील दिवस पर डीएम के हम लोग दरखास्त दिए हुए हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं कि ये साबित करते हैं कि हमने वो मास्टर रोड बनवाया है, हम वो निकासी किए हैं या उनके खाते में पैसा भिजवाए हैं या ड्रा हुआ है। हम भी चाह रहे हैं कि ये जांच हो जाए। इस समय हम गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक में हैं और आप बेधड़कन्यूज़.com देख रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शशांक हूं और इस समय हम गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के सरार मझगावा में हैं। यहाँ आने का मकसद ये है कि गाँव वालों ने एक आरोप लगाया है ग्राम प्रधान में पे कि ये आत्मनिर्भर भ्रष्टाचार से हो रहे हैं और अधिकारी जो यहाँ के हैं वो गांव के वो भ्रष्टाचार से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद ये है कि ये आप देख रहे होंगे कि एक आधी अधूरी दीवार चली हुई है, जिसे आगे चल के सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाना है। सार्वजनिक सुलभ शौचालय का मकसद ये है कि गांव के लोग जो बाहर शौच के लिए जाते हैं वो वहाँ ना जाएं। उसके लिए घर घर शौचालय की भी योजना है, लेकिन कोई मान लीजिए ऐसा कार्यक्रम है किसी के वहाँ जिसमें भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वो इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन ये नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है, ये कहना है यहाँ के गांव वालों का। हम आपको एक बार कैमरामैन से कहेंगे, अपने कैमरा सहयोगी से, कि ये भीड़ दिखा दें जो लोगों की आई हुई है। ये लोग थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग भी आप लोग मेंटेन करिए। और इन लोगों का आरोप ये है कि प्रधान जी मनमाने तरीके से इसे बनवा रहे हैं। इसका कोई नियम जो है उसके तहत इसको नहीं बनवाया जा रहा है। फिर हम कैमरा सहयोगी से कहेंगे कि आप हमारे तरफ आइए और हम चलते हैं इस जगह पे जो है। ये आप सरकारी हैंडपम्प देख रहे हैं और पीछे आरओ देख रहे हैं। पीछे आरओ पे लिखा हुआ है, इसका लोकार्पण श्रीमती संगीता यादव माननीय विधायक चौरी चौरा के कर कमलों द्वारा किया गया। और ये यहाँ पे उसके सटे हुए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम बात करेंगे। आइए सर, आप क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुनील धर द्विवेदी है। सुनील धर द्विवेदी है, आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ। क्या विवाद है, क्या आरोप है और क्या मामला है? शासन का आदेश था, शासन का जो जीओ आया था उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण विद्यालय परिसर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए जी। तो आप लोगों के सामने यहाँ पे है, देखिए ये निर्माण कार्य चालू है। हम लोगों का ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी महोदय चौरी चौरा, समाधान दिवस, मंडलायुक्त महोदय जी के पास और फिर जिलाधिकारी गोरखपुर के पास हम लोग का आवेदन पत्र सुरक्षित है। और उसके बावजूद, इतना एप्लीकेशन देने के बावजूद भी ग्राम प्रधान द्वारा ये जो है कार्य जो है आबाद गति से जो है शुरू किया गया है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये आप देखिए, ये आरओ प्लांट है जहाँ से बच्चे जब विद्यालय चलता है तो पानी पीने आते हैं। और सवाल ये है कि अगर यहीं शौचालय बन जाएगा और यहीं उसकी टंकी बन जाएगी तो गंदगी फैलेगी और गंदगी फैलेगी तो जो बच्चे पानी पीते हैं आरओ का पानी, उससे बीमार भी होंगे, क्योंकि फिर वो फिल्टर तो रहने जाएगा, उसमें गंदगी आएगी। और यहाँ के लोगों का एक आरोप ये है कि प्रधान जी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जिस पर कोई कार्रवाई ऊपर तक शिकायतों के बावजूद नहीं होती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। या विद्यालय परिसर देख रहे हैं, सरकार का आदेश है। चूँकि अभी मैंने ग्राम सचिव यानी सेक्रेटरी से बात की तो सेक्रेटरी ने बताया कि इससे हमें लेखपाल ने नाप के दिया है भूमि को और उसके आधार पे, उसके आदेश के हिसाब से हम बना रहे हैं। निर्माण गलत नहीं है। उसके बाद से हमारी लेखपाल से और बंदोबस्त लेखपाल और कानगो से बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने इसको नाप के नहीं दिया है और इस पर हमने रोक लगाने के लिए उनसे कहा है। और हमने कहा हम आपको दूसरी भूमि चिन्हित करके देंगे, क्योंकि ये सही है कि विद्यालय के परिसर में, विद्यालय के आसपास सार्वजनिक शौचालय का निर्माण नहीं होगा। तो ये लेखपाल का कहना है और सचिव कह रहे हैं कि नहीं, इस पे हमको सरकारी आदेश मिल चुका है और बंदोबस्त के लेखपाल ने हमें नाप की ज़मीन भूमि चिन्हित करके निर्माण के लिए दे दी है।
दूसरा सवाल ये है कि अगर उन्होंने चिन्हित करके दे दिया तो आप निर्माण करा रहे हैं, तो उसका आपके पास आदेश होता, आप गांव वालों को दिखाए होते तो शायद गांव वालों की भी आपत्ति नहीं होती। खैर कुछ और आरोप हैं, उस पर भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। और क्या प्रधान जी पे आपके आरोप हैं? यही सब है। अब तमाम एप्लीकेशन के बावजूद भी और हम लोगों के विरोध के बावजूद भी यह काम रुका नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक तरफ भारत सरकार स्वच्छ भारत का अभियान चला रही है और दूसरी तरफ वहीं आरओ टंकी के बगल में जहां बच्चे पानी पीते हैं वहीं पे सुलभ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। यह सीधे स्वच्छता अभियान के विपरीत है, बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति विपरीत है, हम लोगों के गाँव के वातावरण के प्रति विपरीत है। ये सही है आपका कि जहाँ से बच्चे पानी पीते हैं वहाँ पे अगर आरओ का निर्माण, शौचालय का निर्माण हो तो आरओ का पानी स्वच्छ कहाँ रह गया? आप क्या कहना चाहते हैं इस पे? हम यही कहना चाहते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान चला है प्रधानमंत्री जी का, इसमें देखिए कितना स्वच्छता, थोड़ा कैमरामैन इधर आप कैमरा दिखाइए, कितना ये भी आप देख लीजिए कितना स्वच्छता है, दिख रहा है। और कुछ दिन पहले 4-5-6 साल पहले जो गढ़ी है, ये आप सामने देखिए इधर गढ़ी, जी 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 जी। ये इसका जो है ये हुआ है क्या, सुंदरीकरण हुआ है मायावती जी के राज में। और इसका सुंदरीकरण थोड़ा सा दिखा दीजिए आप, कितना बढ़िया सुंदर स्वच्छ बना हुआ है। हाँ, और यही सब समस्या। और जो बन रहा है आपका क्या नाम है इसका, शौचालय, इसकी नींव थोड़ा उधर आप चल करके कैमरामैन को बोलिए दिखा मैं कितना नींव है उसका। हाँ जी, उसको देख लीजिए थोड़ा, कितना नींव है, नहीं दिखाइए आप कि कितना नींव है इसमें। हाँ, अच्छा, हम लोगों के विरोध के बावजूद भी कोई सुनता नहीं है बात को। हाँ, ऊपर हमको लग रहा है कि कहाँ से कहाँ तक जो है सिस्टम जो है गड़बड़ है, ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लेकर के जिला अधिकारी के पास तक, लेकिन हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई, आज तक कोई कर्मचारी नहीं आया। लास्ट में हम आकर के फिर आपके पास हम पहुँचे हैं। हाँ, यही तो हम लोगों की समस्या, बहुत सारी समस्या है, एक समस्या नहीं है। वहाँ पंचायत भवन का है, उसको भी चल करके देख लीजिए, गड्ढा आप देख लीजिए सामने है। ये इसका जो है सुंदरीकरण हुआ मायावती जी के राज में, मायावती जी के राज में सुंदरीकरण हुआ। देखिए कितना स्वच्छ है अपना गांव, अब देखेंगे पूरे इंडिया में इतना स्वच्छ नहीं मिलेगा। चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है इस मुद्दे पर? एक चाचा जी बता रहे थे कि ग्राम प्रधान जी मृतकों को भी पेमेंट दे दिए हैं मनरेगा का लॉकडाउन में। कहाँ गए? आइए 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 सर, आइए, आपसे तो महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। क्या विवाद है आपका? जैसे 2019 में हमने ये पेपर आप दिखाइए, ये पेपर है इनकी, ये शिकायत है इन्होंने दिया है संपूर्ण समाधान दिवस पर तहसील चौरी चौरा में। क्या मामला आपका? थोड़ा लाउडली बोलिएगा। इसमें हमने मनरेगा में काम नहीं किया है 2020 में। आपने नहीं किया है? नहीं, फिर भी 2020 में काम दिखाया गया है। अच्छा, आपने नहीं किया है। आपका नाम क्या है? महेंद्र जी। जी। तो आप 2020 में कब कब आपको काम दिया गया है? यहाँ देखिए 8/7/2000 नहीं सॉरी 29/5/2020 से 31/5/2020 तक शंकर के घर से हरिहर धर के खेत तक मिट्टी कार्य। क्या काम हुआ था शंकर घर के खेत से हरिहर धर? मुझे पता ही नहीं है, जब मैं काम में नहीं किया तो क्या बताऊँ उसमें। अच्छा, आप थे नहीं वहाँ पे? नहीं। अच्छा, उसके बाद से 1/6 से 7/6 तक शंकर के घर से हरिहर धर के खेत तक मिट्टी का काम। अच्छा, एक ही काम में आप 3 बार इन्वॉल्व हुए हैं? जी जी। तो इसकी आपने शिकायत किससे किससे की? संपूर्ण समाधान दिवस में मैंने सीडीओ साहब से इसकी शिकायत की जी, और उनको एप्लीकेशन दिया। और साथ में 7 मरे हुए लोग हैं, 7 मरे हुए लोगों को भी काम दे दिया प्रधान जी ने। बहुत सही, बहुत अच्छे प्रधान जी हैं जो भगवान के पास पहुँचे हैं, उनको भी काम दे रहे हैं। रामदरस है। ये पेपर हम आपको दिखा रहे हैं जो ऑनलाइन निकाला गया है और इनके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि ये लोग मृतक हैं और स्वयं महेंद्र जी जो कि काम नहीं किए हैं उनका नाम भी डाल दिया गया है काम में। अच्छा, तो आपको पेमेंट मिली कि नहीं मिली? नहीं, हमें कुछ जानकारी नहीं है। तो आपको पेमेंट भी नहीं मिली? नेट पे देखे हैं तो हम इस पे एक्शन लिए हैं। अच्छा, आपने इंटरनेट पे देखा तो आपने जब संबंधित अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों ने क्या कहा? वो उन्होंने कहा इसकी मैं जांच करवाऊंगा। इसे आप पकड़िए और नाम बताइए कौन कौन है। राम आधार है। ये भी मृतक हैं कि जिंदा हैं? मृतक हैं। 5 साल हो गया इनको मरे हुए। तो 5 साल में पहले काम नहीं दिया, अचानक इन्होंने काम दिया। जी। तो हो सकता है दोबारा पैदा हुए हों। हाँ, हो सकता है, ऐसे भी तो है। बिल्कुल। ठीक है। रामपति, ये रामपति, इनको भी काम दिया गया इधर? जी। इनको 19/6/2020 से काम दिया गया है सुरेंद्र के घर से मुरारी के खेत तक मिट्टी का कार्य। प्रधान जी ने मिट्टी का काम बहुत करवाया है। गांव वालों को कहीं पता है कि मिट्टी का काम हुआ है लॉकडाउन के दौरान?
कागज में हुआ है। जमीन से जुड़े हैं। अच्छा, प्रधान जी जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, कागज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बग्गल बग्गल ये जिंदा है कि मृतक है? ये भी मरे हैं। ये हम आपको ऑनलाइन दिखाते रहेंगे कि ये जो पेपर है, आप देखते रहिए कि ये पेपर है। आप दिखाइए जरा ऑनलाइन कैमरे पे। राम बच्चन। राम बच्चन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो रिकॉर्ड हो रहा है भैया। गोन ये भी है, ये भी मृतक हैं। जी। सूबेदार। सूबेदार। तो ये प्रधान जी के करामात हैं जो गांव के लोग बता रहे हैं कि जितना भी इनलीगल कह लीजिए काम, वो सारा प्रधान जी के संरक्षण में किया जा रहा है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और एक सवाल ये है कि इस तरह से जब भ्रष्टाचार होगा और इस तरह से जब चीज़ें होंगी तो कैसे भारत समृद्ध बनेगा? जब देश के अंदर के ही लोग देश को लूटेंगे, देश को खोखला करेंगे, तो भारत कैसे समृद्ध होगा, ये सोचने वाली बात है। कैसे आत्मनिर्भर होगा, ये सोचने वाली बात है। और इस तरह के आरोपों पर जब विभागीय अधिकारी और बड़े अधिकारी कार्रवाई नहीं करेंगे, जो जिम्मेदार हैं वो कार्रवाई नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा? और इन तमाम मुद्दों के साथ, तमाम सवालों के साथ, गांव का विकास, जो कहा जाता है कि भारत गांव से शुरू होता है, उसका विकास कहाँ है, इस पर सोचने वाली बात है और इसे समझने वाली बात है। तो सरार मझगांवा से हम थे और आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार है। और उम्मीद करते हैं हम अधिकारियों से, उम्मीद करते हैं हम प्रशासनिक अमले के लोगों से कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी और इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सरार मझगांवा के प्रधान जी हैं, उनसे हम बात करते हैं कि क्या मामला है और उस पर उनकी क्या सफाई है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। और सर, एक सवाल ये है कि गांव वाले ये आरोप लगा रहे हैं, आप इन्हें अपना विरोधी कह लीजिए या गांव के लोग कह लीजिए। विरोधी मेरा कोई नहीं है, मेरा पर्सनल किसी से विरोध नहीं है। नहीं, ठीक है, धन्यवाद इसके लिए कि अगर आप गांव के लोगों को गांव का लोग मानते हैं तो ये इनका सवाल है कि वो विद्यालय की भूमि पे, जमीन पे बनाया जा रहा है। हमारी आपके सचिव से बात हुई तो आपके सचिव ने हमें ये कहा कि वो जो भूमि है वो हमें चिन्हित करके लेखपाल ने दे दिया, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है जी। लेकिन हमारी जब बंदोबस्त के लेखपाल और लेखपाल राजस्व से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा कोई भी संपत्ति चिन्हित करके नहीं बताई गई है कि जिस पर ये शौचालय बनाया नहीं। उनका कानगो साहब का सिग्नेचर है उस पर, जो नजरी नक्शा वहाँ का दिए हैं, इंतखाब दिए हैं, उसमें उनका सिग्नेचर भी है। वो हम आपको दिखा भी सकते हैं, वो लेखपाल ले भी गए हैं। और पंचायत भवन की जो ज़मीन है, जहाँ विद्यालय की सीमा खत्म हो रही है, गुमती जहाँ वहाँ पेड़ है एक ठो, उसके इधर पंचायत भवन है और इधर विद्यालय है। और ठीक उसी साइड में, दक्षिण साइड में काली स्थान जिधर है, वो खेल मैदान का ज़मीन है, विद्यालय का निर्माण, जहाँ पे विद्यालय का निर्माण बहुत पहले हो चुका है। तो वह खेल मैदान का है। तो ये हुआ था कि खेल मैदान जब में विद्यालय बन गया है तो खेल मैदान के लिए सड़क के किनारे छोड़ दिया जाएगा पंचायत भवन उधर। लेकिन पंचायत भवन तो अभी बन ही नहीं रहा है। पंचायत भवन तो अभी विवादित हो गया है कि यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा। तो जहाँ लेखपाल चिन्हित कर देंगे, कानगो जहाँ चिन्हित, जहाँ सरकार चिन्हित कर देगी वहाँ बनेगा। हमने उसको रोक दिया। और लेखपाल भी आए थे तो वो कहे कि खेल मैदान में प्रधान जी आप ये सामुदायिक शौचालय भी न बनवाइए, आप पंचायत भवन की ज़मीन में किनारे बनवाइए। तो पंचायत भवन के ही ज़मीन में वो किनारे बन रहा है। सर, वहाँ पे गांव वालों का एक और छोटा सा आरोप है कि वो जो पानी का स्रोत है जिससे बच्चे पानी पी रहे हैं, वो उससे प्रदूषित हो जाएगा शौचालय की टंकी बनने से। नहीं, शौचालय की टंकी तो बहुत नीची है। और सरकार का जो है टंकी जो बनवा रही 1 मीटर वाला, चाहे घर घर जो बना है शौचालय, सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन का योजना है, उसमें 1 मीटर से ज़्यादा की वो टंकी बनेगी नहीं। उसकी भी टंकी जो है 3-4 ठो, वो 1 मीटर ही रहेगा गहरा, वो नीचे उसके जाने का कोई सवाल नहीं है। तो उसमें जहाँ हम पानी पीते हैं, जहाँ गांव भर लोग पीते हैं, वहाँ शौचालय बना हुआ है, टंकी बने हुए, वह प्रदूषित नहीं हो रहा है। उसी को रोकने के लिए तो सरकार ने 1 मीटर वाला गड्ढा बनवाया है टंकी के लिए। तो वहाँ भी 1 ही मीटर वाला है, तो उसमें दूषित होने का कोई मतलब नहीं है। एक और सवाल था। अभी एक व्यक्ति हमसे मिले थे, महेंद्र जी, जिन्होंने 7-8 पन्ने का एक पेपर लिया था, जिसमें उनका आरोप ये है कि लॉकडाउन के दौरान जो मनरेगा के तहत काम किया गया उसमें उनका नाम था, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। और 7 मृतकों का नाम है जो दर्शाया गया है कि जिनको काम आपने दिया है। इसके लिए लोग तहसील दिवस पर डीएम के हम लोग दरखास्त दिए हुए हैं। हम उसको चैलेंज करते हैं कि ये साबित करते हैं कि हमने वो मस्टर रोल बनवाया है, हम वो निकासी किए हैं, या उनके खाते में पैसा भिजवाए हैं, या ड्रा हुआ है। हम भी चाह रहे हैं कि ये जांच हो जाए, गांव वाले सारे लोग जान जाएं कि इसमें क्या बात है। लॉकडाउन में सरकार की जो व्यवस्था थी कि सबको रोजगार देना था, सरकार का व्यवस्था यह हुआ कि जितने मरे जिए, जो भी हो, जिनका भी हो, सब नाम ब्लॉक से ही, सब ब्लॉक की बात है, वह सबका लोग मस्टर रोल निकाल दिए और फिर उसको बाद जीरो कर दिया। तो उसमें मेरा क्या दोष है? वो बीडीओ साहब जाने, सरकार जाने, सरकार की व्यवस्था जाने।
बता रहे हैं। जी, तो उसमें हम न किसी का मृतक का पैसा निकाले हैं, न किसी के खाते में भेजे हैं, और न यह कभी हुआ है। और इसके लिए हम चैलेंज करते हैं, अगर कोई साबित कर दे तो हम आज ही उनकी गुलामी लिखा लेंगे। नहीं चलिए, गुलामी लिखवाने की नहीं, बात गुलामी तो लिखाए भी है, सेवा का लिए हैं। हाँ ठीक है, सेवा की गुलामी लिखा हाँ, है वो एक अलग तो बात नहीं, है, उसके लेकिन भी जो गलत आरोप लगा रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं कि ये जांच हो जाए और सरकार का कोई आदमी आकर के या कर्मचारी आकर के इसको सिद्ध करे, वो बताए कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के जी, लिए और बहुत समय बहुत देने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सरार मझगावा के ग्राम प्रधान थे अशोकधर दुबे जी। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर अगर कोई आरोप है तो उसे सिद्ध किया जाए और प्रशासनिक अधिकारी इसकी जांच करें, और अगर वो सिद्ध होता है तो हम उसके लिए जिम्मेदार हैं। धन्यवाद बेधड़क-न्यूज़.com देखने के लिए। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।